घी इतना महंगा हो गया है, आटा इतना महंगा हो गया है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। 600 रुपया किलो घी है, 6000 से आटा हो गया। पता नहीं हुकूमत क्या करेगी, अवाम क्या हो रहा है। हम बैठे रहते हैं, बिजली नहीं है और यूनिट इतना ज्यादा हो गई है कि हद से भी ज्यादा हो गई है। अभी मेरा बिल आया ना, एक पंखा और एक लेट पे 8000 रुपए। अगर हम क्या करें, हम किधर जाएं? रोज रोज की बढ़ती घर में फ्रिज नहीं है, आप लोगों के घरों से फ्रिज मंगवा रहे हैं, बर्फ मंगवा रहे हैं भाई। मजबूर भाई, मजबूर हो गए, हम क्या कर सकते हैं भाई। जलील हो गए हम लोग इधर यार, जलील हो गए पाकिस्तान के अंदर। हम लोग पाकिस्तान का रहशी, हम क्या करें मेरा भाई। परेशान हो गए इधर भाई, हम लाइट की वजह से, गरीबी की वजह से जलील हो गए मेरा भाई। ये जो अहम खबर है, डॉलर की ऊंची उड़ान है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 204 रुपए पर पहुंच गया है। इंटरबैंक की महंगाई से अब आवाम की हालत बकौल गालिब के कुछ यूं हो गई है। मुझे क्या बुरा था मरिया अगर एक बार होता। महंगाई खत्म होने का दावा करने वालों ने पेट्रोल का बम गिराकर आवाम का खात्मा करने का मंसूबा बना लिया। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद पेट्रोल पंप्स पर आवाम का एहतजाज। बढ़ती हुई महंगाई से आवाम को सब्सिडी देने के लिए अपने कपड़े बेचने के दावे किए गए और दूसरी जानिब आवाम के पैसों को गैर मुल्की दौरों पर खर्च करके आवाम की खाल उतारी जा रही है। पेट्रोल महंगा होने से जहां आवाम परेशान है, वहीं जेल में बंद कैदियों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के सबब इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने अडियाला जेल से कैदियों को कचहरी लाने के बजाय वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाने का हुक्म दे दिया। एक तरफ इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाकर आवाम को किफायत शुमारी का दर्ज दिया जा रहा है, लेकिन इससे आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। आवाम की जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए इन्हीं चीजों को महंगे दामों पर खरीदा जा रहा है और दूसरी तरफ आवाम के दिए गए टैक्स के पैसों को गैर मुल्की दौरों पर खर्च किया जा रहा है। आवाम का मुकद्दर बन गया। आटा महंगा, घी महंगा और बिजली के निर्ख जैसे आसमान से बातें कर रहे हैं। आवाम बिजली से महरूम होते जा रहे हैं। आवाम के लिए बिजली उस तितली की मानिंद हो गई है जो उड़ तो जाती है मगर फिर लौट कर डाल पर आए ना आए कुछ पता नहीं। गैस की लोड शेडिंग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। शदीद गर्मी में भी आवाम को गैस न मिल सकी। रही सही कसर पानी के बहरान ने पूरी कर दी। कपड़े भी बेच के ना आटा और चीनी सस्ती करूँगा, ये आते 150 रुपये। वजीर आजम बनते ही शहबाज शरीफ ने अवाम से वादा किया था उनकी हुकूमत महंगाई में कमी लाएगी। वजीर आजम ने दावा किया था वो अवाम को सस्ता आटा फराहम करेंगे और अगर वो ऐसा नहीं कर सके तो फिर वो अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करेंगे। लेकिन शायद ही ऐसा हो कि वजीर आजम शेडिंग और पानी के शदीद बहरान का तोहफा दिया और आवाम को दिए गए टैक्स के पैसों से 5 गैर मुल्की दौरे कर डाले। मारे मुफ्त गिले बेरहम ऑपोजिशन में रहकर महंगाई का रोना रोने वालों ने जब हुकूमत संभाली तो ना आवाम याद रही और ना ही महंगाई। शहबाज शरीफ को हुकूमत में आए 50 रोज से जायद हो गए और उनके 50 दिनों में हर रोज एक नया बहरान। शहबाज शरीफ का किया हुआ कोई भी वादा अभी तक पूरा होता हुआ नजर आ रहा हो। मुल्क में महंगाई का सुनामी आया हुआ है। मौजूदा हुकूमत की गवर्नेंस मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। पाकिस्तान को सालों बाद बदतरीन लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। अवाम आधा आधा दिन बिजली के इंतजार करते रहते हैं। आज इंतजार करते अवाम को हुकूमत की जानिब से जनाब एक जबरदस्त किस्म का लॉलीपॉप थमा दिया गया और ये लॉलीपॉप एक ऐसे हुकूमती रहनुमा की जानिब से दिया गया है जो कहते थे कि 1 घंटा लोड शेडिंग करके $125 मिलियन बचाए जा सकते हैं। आज में डॉलर की कदर में आपको बताते चलें कि 3 रुपए 94 पैसे इजाफा हुआ है। डॉलर 204 रुपए की तारीखी सतह पर ट्रेड होने लगा है। ओपन मार्केट में भी डॉलर 4 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 205 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको, इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 204 रुपए पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 3 रुपए 94 पैसे का इजाफा देखा गया है। डॉलर 204 रुपए की तारीखी सतह पर ट्रेड होने लगा है और ओपन मार्केट की अगर बात की जाए तो वहां पर डॉलर 4 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया है। और देखिए, है तो ये तबाही और महंगाई मुकाओ मार्च इन्होंने जरूर किया था, लेकिन उसके बाद ये अवाम मुकाओ हुकूमत में बदल चुका है। और जहां तक महंगाई कम करने का दावा था वो असल में महंगाई कुछ और तरह की थी जो उन्होंने कम करनी थी। वो केसेस की महंगाई थी, जो इनके खिलाफ केसेस थे वो कम करने थे, जो स्कैंडल्स थे वो कम करने थे। और इनको बखूबी अंदाजा था कि मईशत की क्या सूरत हाल है। और उनसे जब पूछा जाता था कि आपको पता है क्या हालात हैं, ये सब्सिडी दी जा रही है। आप देखिए, हुकूमत में आने से पहले ही ये लोग कहने लग गए थे कि जनाब ये हमारे लिए लैंड माइन्स बिछा रहे हैं, इन्होंने बड़ी सब्सिडी दे दी है, ये नहीं होना चाहिए। और जब ये अदम एतमाद की इनको कामयाबी नजर आ रही थी उस वक्त इन्होंने कहना शुरू कर दिया। वरना उससे चंद हफ्ते पहले तक कहते थे जी बड़ा जालिम है,
आप देखें ना कितना अर्सा पहले इन्होंने ये अवामी मार्च और महंगाई रुकाओ मार्च कितना अर्सा पहले निकाले थे। अब उसके बाद कहते थे कि देखें, और इनके जो साथी थे मीडिया में वो कहते थे कि बड़े तजर्बाकार लोग हैं, 4 इनके पास साबिक वज़ीर आज़म है, 4 इनके पास साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है, इनको पता है क्या करना है। 100 लोग ऐसे हैं हमारे पास जो जनाब काबीना के मेंबर रह चुके हैं, हम आएंगे सब संभाल लेंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब हुकूमत में आने से कुछ देर पहले तक उनका इंटरव्यू आप सुन ले, कहते हैं 9 रुपए देखे ना, 9 रुपए का तो बन रहा है एक यूनिट, अब 3 रुपए लाइन लॉस लगा लो, 12 भाई 12 रुपए है ये। तो ये कहानी जो है ना, ये नहीं समझ, बड़ी मेहरबानी आप आए 16 का था, अब आपने 24 का कर दिया पर यूनिट। गैस आप महंगी कर रहे हैं, भाई ये अगर इकोनॉमिक्स है तो ये तो जनाब कोई भी कर लेगा। IMF कहते कि आप कहते रहे और हम करते रहेंगे, इन्होंने इसी तरह चलानी है। सिर्फ इन्होंने अपना जो ये वक्त है ये गुजारना है, और आपने देख लिया जिस मकसद के लिए आए थे। आपको नहीं लगता कि ये नागुज़ीर इक़दामात थे और ये करने चाहिए थे, और कोई भी हुकूमत होती ऐसा काम जरूर करती। मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। मैंने उनसे सवाल किया, ये IMF से मुआहदे के हवाले से, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से आप तनकीद तो करते हैं, ये सियासी तनकीद है क्योंकि आप लोगों ने मुआहदा किया था, ये सुरंगें तो आप ही बिछा के गए थे, तो आपको नहीं लगता कोई भी हुकूमत होती उसने ये इक़दामात तो उठाने थे? फिर इन्होंने क्यों उठाए? इमरान खान को उठाने देते। मसला तो ये है कि अगर आपने दावा किया इन्होंने ये 16 जमातों ने कि हम महंगाई कम करेंगे, मसला ये है इमरान खान के खिलाफ चार्ज किया था, वो तो बताएं, वो तो था महंगाई। तो आपने आकर इससे आम आदमी को ये गर्ज नहीं है कि जनाब वो क्या हो रहा था, IMF का मामला, उसको तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। वो तो देखे, इनसे उम्मीद लगाकर आप देख लीजिए इमरान खान पर अगर आप जाते थे, नून लीग के हिमायती, पीपल्स पार्टी के, MQM के दीगर लोग खुद ये जमातें कहती थी महंगाई बहुत है। आपने तो 2 महीने में वो रिकॉर्ड तोड़े हैं जो इमरान खान ने 3.5 साल में महंगाई नहीं की। और वो जब कहता था कि जनाब इंटरनेशनल फैक्टर है, मैं तो जानबूझ के नहीं कर रहा, तो आप मानते नहीं थे। फिर अगर आपने कहा कि जी लैंडमाइन उसने बिछाई थी, तो वो फिर मजबूर हुआ होगा कि जनाब मेरे खिलाफ तहरीक-ए-इंसाफ आ रही है, मेरे खिलाफ महंगाई के हवाले से ये चार्जशीट तैयार कर रहे हैं, तो मैं महंगाई कम कर देता हूँ। तो उसने तो ये किया। अब इस वक्त मौजूदा गवर्नर स्टेटमेंट कह रहे हैं कि जनाब 2019 में तो इससे बदतर हालत थी, आप उनका इंटरव्यू देख रहे हैं, वो गवर्नर स्टेटमेंट जिसको रजा बाकिर को हटाकर या उनका टाइम खत्म हो गया था, इस हुकूमत ने लगाया, वो कह रहे हैं कि जनाब आज हमारी हालत 2019 से बहुत बेहतर है। तो फिर वजह तो समझाया क्या था, मसला ये था अपने केस में वो जो रिफॉर्म्स का जिसको नाम दिया जाता है, नया अब देख लेना मजाक बन गया है। यानी आप बड़े से बड़ा डाका डालें, अरबों रुपए का, आपके चपरासी के नाम पर अरबों निकलेंगे, आपकी एहलिया के नाम पर, बच्चों के नाम पर, एसोसिएट के नाम पर, रिश्तेदार के नाम पर, सिर्फ आपके नाम पर कुछ नहीं है, तो आपको नैब देख भी नहीं सकता। बिल्कुल। तो फिर ये वो उन्होंने कर ली है। तो ये बताइएगा, ये अब इस्लाहात तो इन लोगों ने कर ली है। JUI पहले कहती थी कि जनाब इलेक्शंस करवा लिए जाएं, मुस्लिम लीग नून में भी धड़ेबाजी थी, वो भी कहते थे इलेक्शंस करवा लिए जाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रुकावट बनी हुई थी, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है कि इलेक्शंस इन्होंने करवाने। आपको क्या लगता है 2023 के अगस्त में इलेक्शंस होने? का नहीं आ रहा कि इसके ऊपर हुकूमत सीरियसली काबू पा जाएगी। अभी आप देखें कि पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई हैं और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अब हमने काबू पा लिया है क्राइसिस पे। इससे एक मैसेज जाता है कि सीरियसली कोई काम नहीं हो रहा। आपको IMF प्रोग्राम जल्दी से जल्दी बहाल करना पड़ेगा, आपको वो तमाम काम करने पड़ेंगे जो वो डिमांड कर रहे हैं, और उसमें आपका जो बजट है उसमें भी आप देखें कि अभी तक किसी किस्म की कोई ड्रामेटिक या ड्रास्टिक कट नहीं लगाया जा रहा कि अपने जो खसारे हैं उनको आप पूरा करें। तो आई थिंक मैसेज मार्केट यही दे रही हैं कि अभी तो बर्बादी तबाही है, ये तो उनको नजर आ रहा है कि ये तो कहीं के नहीं रहेंगे, इसीलिए तो अब ये साथ हो गए हैं। आप देखें अगले 10 साल की प्लानिंग कर रहे हैं साथ रहने की। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी आप सर्वेस करवा लें, आपने कोई भी पैमाना अगर रखना है, कोई भी पैमाना, अभी ये ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर ज़िमनी इलेक्शन तक मामला जाता है आप उसमें देख लीजिएगा, और जितना भी ये जोर लगा ले, आप जाएं तो सही। आप देखिए हमारे प्रोग्राम बोल न्यूज का अमीर अब्बास का, आपको पता अमीर अब्बास कोई लेजिटिमिटी नहीं रखते,